Good morning, everybody. I teach you some tricky maths on banking, SSC and railway. मेरा आज का टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो आपने कहीं ना कहीं लोअर क्लास में स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा। आज हम आपको उसी मल्टीप्लिकेशन का एक शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। मल्टीप्लिकेशन में 2 डिजिट के नंबर होंगे, मल्टीप्लिकेशन में 3 डिजिट के नंबर होंगे, मल्टीप्लिकेशन में 4 डिजिट के नंबर होंगे। आप शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग 2 डिजिट के नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 डिजिट के नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं और 4 डिजिट के नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑन 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए शॉर्टकट मेथड से, ये आज का मेरा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम डालिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट के नंबर हैं, उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, एक छोटा सा पहले हम बेस फार्मूला बना लेते हैं, अलजेब्रा फार्मूला बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए पहले फार्मूले पर आप लिखेंगे AB CD। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा, AB कोई 2 नंबर है A और B, और नीचे भी कोई 2 नंबर है C और D। इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। फार्मूले के हिसाब से पहले आप A और C को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एंड देन लास्ट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आ गई? पहले हम क्या फार्मूला बनाएंगे, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। पहले पार्ट में आप A इंटू C लिखिएगा, ये पहले पार्ट के लिए, यानी A और C को आप पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या होगा? A और C को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ? अब हम सेकंड पार्ट पर जब आएंगे, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पर जब आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब A और D का मल्टीप्लाई, B और C का मल्टीप्लाई, यही ना क्रॉस हुआ। तो सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे? A इंटू D। जब A क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। जब A क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, ऐसे प्लस। अब दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। A और D तो आपने कर लिया, दूसरा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? B इंटू C। ये आपका सेकंड पार्ट होगा। ये कौन सा पार्ट हुआ? सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या करेंगे? B इंटू D करेंगे। तो इस तरह से आपके 2 डिजिट के नंबर का ये मल्टीप्लाई का शॉर्टकट फार्मूला बन गया। एक बार और इसको चेक करिए कैसे बना। A और B कोई 2 डिजिट के नंबर है, C और D ये भी कोई 2 डिजिट के नंबर है। इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में A और C वाला मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एरो बना दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में आप इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? A और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? A इंटू C। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? सेकंड स्टेप के लिए आप क्रॉस करेंगे। कैसे क्रॉस होगा? ऐसे क्रॉस होगा। बात समझ में आ गई? सेकंड में हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। कैसे क्रॉस करेंगे? पहले A और D का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस लगाएंगे और उसके बाद देन सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? A इंटू D, प्लस लगाएंगे, उसके बाद क्रॉस का मल्टीप्लाई क्या आएगा? B इंटू C।
क्रॉस वाला मल्टीप्लाई भी क्लियर हो गया सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट में आएंगे। देखिए थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड पार्ट में हम b और d का मल्टीप्लाई करेंगे। तो b और d का मल्टीप्लाई कितना आएगा, b इंटू डी आएगा। ये आपका फार्मूला शॉर्टकट बन गया जिससे आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट फार्मूला समझ में आ गया। अब इस पर एक क्वेश्चन आपको टेकअप कराते हैं, क्वेश्चन लगवाते हैं। क्लियर, रेडी है आप लोग? चलिए क्वेश्चन नोट करिए। पहला क्वेश्चन 12 इंटू 43 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 12 इंटू 43 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब 12 और 43 का मल्टीप्लाई कितना आएगा आंसर, ये आपको बताना है। इसी शॉर्टकट मेथड से आपको करना है, जो आपको मैंने यहाँ फार्मूला समझाया है, इसी के रिगार्डिंग आपको करना है। चलिए ट्रिकी सॉल्यूशन में कैसे करें, ट्रिकी सॉल्यूशन में आप ऐसे 12 लिखिएगा और उसके नीचे ऐसे 43 लिखिएगा, मल्टीप्लाई का साइन दिखा दीजिएगा। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है। पहले ये a और c, यही ना है, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। देखिए a और c कैसे आया, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4, d की वैल्यू 3, ऐसे आएगा। अब आप इस फॉर्मूले के बारे में क्या चलेंगे, पहले a और c, तो a और c का मतलब 1 into 4, 1 into 4, ये पहले स्टेप का हो गया पार्ट AC, क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट में जब आएंगे तो AD और BC करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 1 into 3 प्लस 1 into 3 प्लस करेंगे, प्लस के बाद ये B और D वाला पार्ट, B और D वाला पार्ट कितना है, 2 into 4 हो गया। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब हम आएंगे किस पार्ट में, थर्ड पार्ट में। किस पार्ट में आएंगे, थर्ड पार्ट में आएंगे। थर्ड पार्ट क्या कहता है, b into d। थर्ड पार्ट क्या कहता है, b into d। b की वैल्यू 2, d की वैल्यू 3, यानी अगले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, 2 into 3। अब इनको फाइनल टच दीजिए। फाइनल टच में आएगा 4, ये आएगा 3 और ये आएगा 8। 8 3 कितना हुआ, 11, और इसके बाद ये कितना आएगा, 6। अब हम क्या करेंगे, कैरी फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या करेंगे, कैरी फॉर्मेट में लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट वैसे ही लिखा जाएगा जैसे लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का कैरी फॉर्मेट लिया जाएगा। थर्ड पार्ट या सेकंड पार्ट में कैरी फॉर्मेट कैसे लिया जाएगा, अगर वो नंबर 2 डिजिट या 2 से ज्यादा डिजिट का आता है थर्ड या सेकंड, तब वो कैरी फॉर्मेट में शो हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कैरी फॉर्मेट में जो नंबर लिखना है, पहला नंबर तो वैसे ही लिखेंगे 4, सेकंड पार्ट में 11 आया, 11 में कितने डिजिट है, 11 में 2 डिजिट है, तो ये कैरी फॉर्मेट में शो हो जाएगा, लिखा जा सकता है। 11 को हम क्या कर सकते हैं, कैरी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्वेश्चन उठता है कि 11 को कैरी फॉर्मेट में कैसे लिखा जाए। तो आइए तरीका बताते हैं, मेथड बताते हैं। 11 को कैरी फॉर्मेट में लिखने का जो मेथड है वो ये है कि 11 में जो यूनिट डिजिट है, 11 में जो यूनिट डिजिट है उसको आप वैसे ही लिख दीजिए। 11 में यूनिट डिजिट कितना है, 1 है, उसको आप वैसे लिख दीजिए। 11 में 10 डिजिट वाला नंबर जो होगा, 10 डिजिट वाला जो नंबर होगा वही नंबर कैरी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो 10 डिजिट का नंबर कितना है 11 में, 1 वो भी है, तो उसको भी आप कैरी फॉर्मेट में ऐसे नीचे लिख देंगे 1। बात समझ में आ गई। तो 11 का कैरी फॉर्मेट इस तरह से शो होगा। अब आइए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 6 केवल ओनली 6 है, केवल और केवल 6 है। 6 सिंगल डिजिट है, 6 क्या है, सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट का कैरी फॉर्मेट नहीं लिख सकते हैं, नहीं शो कर सकते हैं, तो 6 को आप ऐसे ही लिख देंगे। अब कैरी फॉर्मेट हो गया स्टेप। अब लास्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इन सारे नंबरों को ऐड करेंगे।
ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने का तरीका है, मेथड्स है कि राइट से लेफ्ट की ओर ऐड करते जाएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर ऐड करते जाएंगे। चलिए ऐड करिए राइट से लेफ्ट की ओर। राइट में नंबर क्या है? 6। पहले आप 6 लिख देंगे, फिर ये 1 भी लिख देंगे क्योंकि ये कोई चीज में ऐड नहीं हो रही है। अब 1 के बाद अब यहां देखिए कैरी फॉर्मेट में ये 1 है और ये 4 है, ये 1 और 4 दोनों ऐड होगा, 1 और 4 ऐड होकर कितना आएगा? 5 आ जाएगा। तो इस मल्टीप्लिकेशन का फाइनल आंसर कितना आया? 516, यानी 12 into 43 का जो फाइनल आंसर निकला 516। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन इस पर आप कराते हैं, इसको पहले नोट कर लें। चलिए इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक और मल्टीप्लाई आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन सेकंड आपके पास है 23 into 74 is equal to क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, ट्रिकी सॉल्यूशन में इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 23 लिखेंगे और 74 लिखेंगे। इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। फार्मूला आपको ऊपर लिखा हुआ है, इसी बेस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो फार्मूले का पहला स्टेप क्या है? माइंड में फार्मूले का पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप माइंड में सेट कर लीजिए। पहला स्टेप a into c, बात समझ में आ गई? सेकंड स्टेप क्रॉस वाला करेंगे। सेकंड क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। क्रॉस में क्या आएगा? AD प्लस BC। एंड लास्ट स्टेप क्या आएगा? लास्ट स्टेप आएगा C into D, यानी CD का पार्ट, अब B into D, BD का पार्ट। क्लियर? तो चलिए पहला पार्ट A into C, ये A है और ये 7C है, तो आप लिखेंगे पहले पार्ट में 2 into 7, ये AC वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब सेकंड पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला आएगा। सेकंड पार्ट में क्या आएगा? क्रॉस वाला। क्रॉस पहले क्या करेंगे? 2 और 4 का, यानी 2 into 4 प्लस 3 और 7 का, 3 into 7। सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट में क्या आएगा? B into D, तो B आपका क्या है? 3 और D क्या है? 4, तो 3 into 4। सारे पार्ट आपने लिख लिए। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। बताइए 2 और 7 मिलकर कितना हुआ? 2 into 7 यानी 14। क्लियर हो गया? इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 21। ये 8 आएगा, ये 21 आएगा। 21 और 8 ऐड करिए, कितना आएगा? ये 29 और लास्ट में कितना आया? 12। अब इसको हम कैरी फॉर्मेट में शो करेंगे। कैसे कैरी फॉर्मेट में शो होगा? फर्स्ट पार्ट वैसे ही लिख दिया जाएगा, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का कैरी फॉर्मेट करेंगे। कैरी फॉर्मेट की कंडीशन ये होती है कि अगर सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट 2 डिजिट या 2 से ज्यादा डिजिट का होगा तभी वो कैरी फॉर्मेट में शो हो सकता है, लिखा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करिए। फर्स्ट पार्ट आप वैसे लिखेंगे 14। क्लियर हो गया? सेकंड पार्ट में आपका 29 है। 29 2 डिजिट के नंबर है, इसलिए आप क्या करेंगे? 29 को कैरी फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यूनिट डिजिट का नंबर वैसे लिख दीजिए 9। यूनिट डिजिट का नंबर आपने सबसे पहले लिख दिया 9। अब जो 10 डिजिट वाला नंबर है वही नंबर कैरी फॉर्मेट में क्या करेंगे? शो करेंगे, लिखेंगे। तो 10 वाला नंबर 2 है, तो ये कैरी फॉर्मेट में यहाँ 2 लिख दिया जाएगा। अब आइए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी 2 डिजिट के नंबर है, इसको भी हम कैरी फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कैरी फॉर्मेट में? पहले 2 का यूनिट डिजिट वाला नंबर 2 लिख देंगे। अब 12 में जो 10 वाला नंबर है 1, वो कैरी फॉर्मेट में हो जाएगा, यानी 1 को आप ऐसे लिख दीजिए। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसको फाइनल टच, यानी ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे? राइट से लेफ्ट की ओर ऐड करेंगे। कहां करेंगे? राइट से लेफ्ट की ओर।
राइट में नंबर क्या है 2, तो आप पहले 2 लिख दीजिए। उसके बाद ये 1 और 9 ऐड होगा, 1 और 9 ऐड होगा तो कितना आएगा, 1 और 9 ऐड हुआ तो आया 10, 10 का 0 और कैरी 1, तो 10 का जब ऐड करेंगे 9 और 1 तो आएगा 10, 10 का 0 कैरी 1 आया। इस 1 कैरी आया, अब इस रुके रहिए 1 को, अब 2 और 4 को ऐड करिए, 2 और 4 को आया 6, जो कैरी आया था वो भी ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 7, यानी अब आपके पास आएगा 7 और ये 1 आप ऐसे ही लिख दीजिए। तो इसका जो आंसर निकला 2374 का, वो फाइनल आंसर आया 1702, 1702, नोट कर लीजिए। चलिए, ये मल्टीप्लाई का आपने 2 डिजिट का नंबर देखा, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे होता है। ऐसे ही आप शॉर्टकट फॉर्मूले के हिसाब से 3 डिजिट का भी देखेंगे और शॉर्टकट फॉर्मूले के हिसाब से 4 डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं। अब आइए हम आपको अगले टॉपिक पर लिए चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन का। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, पहले उसका नाम नोट करिए कि वो मल्टीप्लिकेशन का क्या नाम है। आपका टॉपिक आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑन मिक्स्ड नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑन मिक्स्ड नंबर, यानी अब आपको बताना है कि मिक्स्ड नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा। एक एग्जांपल मैंने लेने से पहले, एग्जांपल बताने से पहले एक फार्मूला हम बताएंगे, शॉर्टकट फार्मूला। उस फार्मूले के हिसाब से इस मिक्स्ड नंबर का मल्टीप्लाई करना आप जानेंगे। चलिए क्वेश्चन नोट करिए फार्मूले में, इफ a whole b by c and d whole e by f। देखिए ये होल नंबर के क्वेश्चन है, जिसको आप हिंदी में सही बटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सही बटा या होल नंबर। क्लियर हो गया? तो आपको लिखा गया है इफ a whole b by c and d whole e by f are two mixed number, are two mixed numbers, then के बाद फार्मूला देखिए क्या कहता है, a whole b by c into d whole e by f is equal to। फार्मूला कहता है पहले a और d वाला पोर्शन लिया जाएगा, a into d। कौन सा पोर्शन लिया जाएगा? पहले a और d का। कौन सा? a और d का। फिर प्लस लगाएंगे, फिर हम a को किससे ले जाएंगे? ये e और f से ले जाएंगे, तो a into e upon f प्लस a वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। यानी a को पहले हम किससे ले गए? ध्यान से देखिएगा, पहले a को d से ले गए, जिस पर मैंने टिक किया है। a को किससे मल्टीप्लाई किया? d से मल्टीप्लाई किया, तो आपने क्या लिखा? a into d। फिर प्लस लगाएंगे और प्लस के बाद a को किससे अटैच कराएंगे? a को कराएंगे इससे e by f से। यानी एक अटैचमेंट दो पार्ट से हो गया, एक अटैचमेंट दो पार्ट से हुआ। कौन कौन से? एक अटैचमेंट d से हुआ और एक अटैचमेंट e by f से हुआ। इसी तरह से हम अब d का अटैचमेंट कराएंगे। d का अटैचमेंट आप क्या करेंगे? d का अटैचमेंट अब हम किसका अटैचमेंट कराएंगे भाई? d का अटैचमेंट किससे कराएंगे? b by c से। तो क्या लिखेंगे? d into b by c। d का अटैचमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे? लास्ट में क्या करेंगे? दोनों अपॉन वाले का अटैचमेंट कराएंगे, यानी इसका अटैचमेंट और इसका अटैचमेंट, प्लस b by c into e by f। ये आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया। एक बार फार्मूले की स्टडी और कर ली जाती है, ये फार्मूला कैसे बनाया, कैसे बना,
और इसका हम कैसे यूज करेंगे। टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स नंबर। मिक्स नंबर का मल्टीप्लाई करना था। कौन सा मिक्स नंबर था? होल नंबर था। होल नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। a होल b बाई सी इंटू d होल e बाई f, ये होल नंबर है, इनको आपको मल्टीप्लाई करना और फाइनल आंसर बताना है। तो फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है पहले a और d पर जाएंगे। पहले किस पर जाएंगे मल्टीप्लाई में? देखिए मैं टिक कर रहा हूं बोर्ड पर। पहले a और d को लेंगे, ad आ जाएगा, पहला पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? a और d के बाद क्या करेंगे? a को हम इससे अटैच कराएंगे e अपॉन f से, तो a इंटू e अपॉन f, ए वाला पोर्शन अटैचमेंट कंप्लीट। अब ए वाला कंप्लीट हो गया तो हम किससे अटैचमेंट अब जाएंगे? अब डी वाले से जाएंगे। किससे जाएंगे? डी वाले से। क्या जाएंगे? डी का अटैचमेंट इस बी वाले से होगा, बी बाई सी। तो देखिए अगले स्टेप में आपने लिखा डी इंटू बी बाई सी। क्लियर हो गया? डी का बी बाई सी से अटैचमेंट हो गया। अब हम लास्ट स्टेप में जो अपॉन वाला पोर्शन है, अपॉन वाला पोर्शन b बाई सी और e बाई f, इन दोनों को अटैचमेंट कराएंगे b बाई सी इंटू e बाई f। अटैचमेंट हो गया आपका, यानी ये फार्मूला आपका बन गया। इस फार्मूले को आप सर्किल कर लीजिए। अब इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व बताते हैं इसी फार्मूले के बेस पर। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन नोट करिए। 15 whole 3 by 4 into 16 2 by 5 is equal to question mark। क्वेश्चन फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है। 15 whole 3 by 4 into 16 whole 2 by 5, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करना है। फार्मूले के हिसाब से जो शॉर्टकट फार्मूला बताया उसके हिसाब से आप ट्रिकी सॉल्यूशन में जाएंगे। देखिए ट्रिकी सॉल्यूशन में आप पहले क्वेश्चन को नोट करिए। 15 होल 3 बाई 4 इंटू 16 होल 2 बाई 5 इज इक्वल टू। सबसे पहले आप फार्मूले में क्या कहा गया है? a और d का मल्टीप्लाई। यहाँ a आपका 15 है और d आपका 16 है, यानी 15 और 16 का मल्टीप्लाई करना है। पहले किसका करना है? 15 और 16 का। तो आप लिखेंगे 15 इंटू 16 प्लस, ये पहला वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया, a इंटू डी, 15 इंटू 16। अब हम क्या करेंगे? इस 15 को किस पर लाएंगे? ये e बाई f। 15 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 बाई 5 से। यानी अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? 15 इंटू 2 बाई 5, 15 इंटू 2 बाई 5, दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब थर्ड स्टेप में जब आएंगे तीसरे पार्ट में, तो हम 16 का मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी कि 16 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 16 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले फ्रैक्शन से। इधर वाला फ्रैक्शन 3/4 है, यानी 16 इंटू 3/4, तो प्लस लगाएंगे 16 इंटू 3/4 प्लस। लास्ट स्टेप पर आएंगे। लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है? लास्ट स्टेप में करना है कि दोनों जो फ्रैक्शन वाले पार्ट हैं इनको आपको इंटू करना है, यानी 3/4 को और 2/5 को। तो यहाँ लिखा जाएगा 3/4 इंटू 2/5। इस तरह से फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया, फॉर्मेट बन गया फार्मूले के हिसाब से। अब इनको हम सॉल्व करें। 15 इंटू 16 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15 छक्का 90, 0 आया, 9 आया कैरी, 15 एकम 15 और 9, 15 और 9 जोड़िए, 15 9 24, यानी 240 प्लस ये इससे कट जाएगा, 5 से 15 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस ये 4 भी 16 से कट जाएगा, 4 आएगा, 4 3 जा 12। अब क्या करिएगा इस वाले पार्ट में? इस वाले पार्ट में ये 2 से 4 कटेगा, 2 आएगा, प्लस 3/5, 3/10, क्योंकि 5 2 जा 10 आएगा, तो 3/10। यानी आप इन सारे नंबरों को पहले ऐड कर लीजिए। तो ये 12 6 18 हुआ और 240, यानी हो जाएगा 258 प्लस 3/10 का मतलब हुआ 0.03
और इसको फाइनल ऐड करिए तो आंसर आएगा 258.3। यानी इस पूरे फाइनल फ्रैक्शन का जो होल नंबर का मल्टीप्लाई है, इसका फाइनल आंसर आएगा 258.3। नोट कर लें।